ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री सीताराम जी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय श्री राम। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात संवारी। पठय भरत भूप निहाउरे, राम मातु मत जानब रउरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं, उसकी थाह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। सेवहि सकल सवति मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के। साल तुम्हार कौशलहि न माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती है। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजै तुम पर प्रेम विशेखी, सवति सुभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चित करा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सोहाई मोहि सुठनी का। आगिली बात समुझ डर मोही, देव देव फिर सो फलुओही। राम को तिलक हो यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी के सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दें। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, किन्हि कपट प्रबोधु। कहिसि कथा सत्य सवति कै, जेहि विधि बाढ़ विरोधु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखार। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रति त्यूर आई, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई। का पूछऊं तुम अब हुन जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी, मंथरा बोलो, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाखु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि मन सन आजू। खाई पहिरयो राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे।
पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है। आज तुमसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देई है हम ही सजाई। राम ही तिलक काल जो भयऊ, तुम कहूँ विपत्ति बीज विधि दय बयऊं। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहूं बलु भासी, भामिनी भई हूँ दूध कई माखी। जो सुत सहित करऊं सेवकाई, तो घर रहू न आन उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कद्रु बिनत ही दिन दुखु, तुम्हें कौशिला देव। भरतु बंदी गृह से हई, लखनु राम के नेब। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। कद्रु ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कई सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमि सुखानी। तन पसेउ बदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कई मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गईं, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांत तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरऊं प्रबोधि सिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी सराय हई मनी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, वैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आँखि नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखऊं रीति कुस पने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। काह करो सखी सुध सुभाऊ, दाहिन बान जानऊ काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आजु लगी, अनभल काहुक किन्ह। कही अगे कई बार मोहि, दय दुसह दुख दिन। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। अपने चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी
किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। नए हर जन्म भरब बरूब जाई, जियतन करबी शवति सेवकाई। अरि बस दैव जियावत जाही, मरनु नीक तेहि जीवन चाही। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दिन बचन का बहुविधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहूँ मानि मनऊना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहि राउर अत्यन भल ताका, सोई पाई यहु फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछें गुनी न दे रेख तिन खांची, भरत भुआल हूँ ही यह साची। भामिनी करहु न कहो उपाऊ, हे तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में हैं ही। परं कूप तुअ बचन पर, शकऊं पूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी बढ़, कसन करब हित लागी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भा। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। जय सिया राम। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। कुबरी करी कबूल कैकेयी, कपट खुरी उर पाहन तेई। लखैन रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित हितिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर, अर्थात बलि पशु बनाकर, कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदुवंत कठोरी, देति मनहु मधु माहुर घोरी। कहै चेरि सुधि अहै कि नाही, स्वामिनी कहूँ कथा मोहि पाही। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक। हे मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहूं आज जुड़ावहूं छाती। सुतहि राजू राम ही बन बासु,
देहु लेऊ सब सवति हुलासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हु जेहि बचन न टरई। होई अकाजु आजु निसि बीते, बचनु मोर प्रिय मानेहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़कु घातु करी पातकिनी, कहसी कोप गृह जाहु। काजु संवारेउ सजग सबू, सहसा जनिपति आओ। जय दीन दयाल बिरदु संभार, हरहु नाथ मम संकट बा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखार। जय श्री राम जय जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरहि रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई बैसी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बड़ी जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जौ विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पुतरी आली। बहुविधि चेरहि चादर देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुम्हें आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बरदो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजु साज सब सोई, राजु करत निज कुमति बेगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जानन कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। दीन दयाल बिरदु संभारि, हरहु नाथ मम संकट बार। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगल चार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनिहि हर साही, मिली 10-5 राम पहि जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछे कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का
समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिरहि भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु सनेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान सील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह इसु देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो नात यह और निबाहू। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहां उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाषु नगर सब काहू, कय कय सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच स्मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद निपु गयो कैकेयी गेह, गवन निठुरता निकट किया जनु धरि देह स्नेह। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरतर मुनि सब होई सुखारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ, भय बस अगहुड परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहै रखुता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनिति अरिस गयो सुखाई, देखूं काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस यसी अगवन निहारे, तेरती नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सुख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरेश प्रिया पहि गयऊ, देखि दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि सैन पटु मोट पुराना, दिए डारि तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों की उतार कर फेंक दिया है। कुमति कसी कुबेशता फाबी, अनहई वातु सूच जनु भावी।
जाय निकट निपुक मृदुबानी, प्राण प्रिया के हेतु ऋषानी। उस दुर्बुद्धि कैकई को यह कुवेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो? केहि हेतु रानी रिशानी, परशत पानी पीतहि ने वारई। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भांति निहारई। दो बासना रसना दशन बर मरम, ठाहरु देखई तुलसी नृपति। भवतव्यता बस काम कौतुक लेकई। जय श्री राम। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटकर हटा देती हैं और ऐसे देखती हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कई राव सुमुखी, सुलोचन पिक वचनी। कारण मोहि सुनाव, गजन गामिनी निज कोप कर। जय श्री राम। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के किन्ना, के ही दुई सिर के ही जमु चहलिन्हा। कहु के ही रंग कही करो घरे नरेशु, कहु के ही निपही निकासो देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज जिसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं, कह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश में निकाल दूं, देश से निकाल दूं। सकऊं तोर अरि अमरो मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाव बरोरु, मनु तब आनन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत बरबस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपटु करि तोहि, भामिनी राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगू मन भावती बाता, भूषण सजही मनोहर गाता। घरी कुघरी समुझी जिय देखूं, बेग प्रिया परिहर कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी शपथ बढ़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलो की मृगु,
मनहु किराति निफंद। देवी दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखार। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राउ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया, नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम देव काल जुग राजू, सजई सुलोचन मंगल साजू। दल की उठे सुनी हृदय कठोरू, जन छुई गए पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो अयोध्या नरेश सिया रामचंद्र की जय।